हेलो दोस्तों। आज हम अपना लेक्चर 2 दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे की जो सितंबर माह की मैगजीन है उसका हम आर्थिक पाठ्यक्रम पर चल रहे थे। लेक्चर 1 में हमने भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में बताया और लेक्चर 2 में अब हम बताएंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के हाल ही में 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाई है। तो आगे देखते रहिए। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वो 28 अगस्त 2022 को लागू हुई थी और अभी 28 अगस्त 2022 को इसके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 28 अगस्त 2015 को ये स्टार्ट हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना चर्चा में क्यों है, हम देख सकते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और PMJDY के तहत 46.25 लाख करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना की शुरुआत से लगभग अभी तक 1,73,954 करोड़ की राशि इसमें जो है जमा की है। तो इसलिए ये क्या है, चर्चा में आई है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, बचत एवं जमा खाते, भेजी गई धनराशि, जमा, बीमा, पेंशन आदि की दिशा में एक वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा बैंक में खाता खुलाना हो गया, बैंक में पैसा जमाना, बैंक में इंश्योरेंस करना, पेंशन की स्कीम्स वगैरह, उनसे रिलेटेड जो भी बैंक से रिलेटेड यानी वित्त यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत ये बात भी कही गई है कि इसके किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि तक सुनिश्चित करना, यानी कि सभी लोगों को क्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाना। इसका प्रमुख उद्देश्य है सस्ते मूल्य पर वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा कि कम लागत एवं व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि कम लागत पर जो है लोगों को जो है फाइनेंस से जोड़ना और उनको जो है टेक्नोलॉजी से विकसित करना, यानी कि जिनके खाते नहीं है उनके खाते खुलवाना, जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाना, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी हो आर्थिक सहायता देना। तो इस टाइप से इन्होंने ये स्कीम रखी है। इस योजना की मूल सिद्धांत ये है कि बैंकिंग सेवाओं तो लोगों की पहुंच, यानी कि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां तक बैंकों की पहुंच नहीं है। लोगों की न बैंक में खाते हैं, न लोग बैंक के बारे में ज्यादा जानते हैं। मतलब आर्थिक धन होते, मतलब आर्थिक समावेश होते हुए भी उसका सही तरह से उसका कैसे उपयोग करना है वो नहीं है उन्हें पता। तो इस जो योजना के माध्यम से यही बताया गया है, असुरक्षित को सुरक्षित रखना, यानी कि जो भी मतलब जैसे किसी ने भी अगर दुर्घटना बीमा नहीं करवा रखा है तो 2 लाख के मुफ्त दुर्घटना बीमा की जो है इसमें व्यवस्था की गई थी। तीसरा है गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण करना, यानी कि जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं उससे वित्त पोषण से, यानी कि जिनको पेंशन वगैरह नहीं भी मिलती है उनको भी थोड़ा बहुत क्या वित्तीय उत्पाद, माइक्रो पेंशन सेवा इत्यादि उपलब्ध कराना। इसके 6 स्तंभ है। स्तंभ यानी कि इसके मेन की पॉइंट जो हम कह सकते हैं वो है इसमें बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि बैंक की सेवा हर किसी तक पहुंचाना, सबके खाते हों, सभी लोग वित्तीय लेन देन की जानी रखें, सभी लोग जो है बैंकों में अपना कार्यभार संभालें। ओवरड्राफ्ट सुविधा, यानी कि प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत होगी। ओवरड्राफ्ट, अब ओवरड्राफ्ट में पता क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रकार का लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा। तो इस प्रकार की सुविधा होगी, जैसे हमारे भी खाते में पैसे नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 10,000 या 20,000 रुपये चाहिए, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा हमें बैंक देता है, यानी कि एक प्रकार से टेम्पररी लोन कह सकते हैं। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि समय समय पर जो है बताएं कैसे फाइनेंस होता है, कैसे पैसे की बचत की जाती है, कैसे जो है आप उपयोग करें अपने बैंक खातों का, अपने बीमा, पेंशन इत्यादि का स्कीम जो भी गवर्नमेंट की आती है वित्तीय संरक्षण से रिलेटेड, वो भी इस कार्यक्रम के तहत कराई जाए। क्रेडिट गारंटी फंड निर्माण, बैंकों को चूक के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना। बीमा, बीमा यानी कि 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खातों पर 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा दिया गया है। जिन्होंने एकदम फर्स्ट में खोल दिया था जब ये स्कीम आई थी ना, तो दुर्घटना बीमा 1 लाख का था और जीवन बीमा 30,000। और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट एरियाज हैं, नॉन गवर्नमेंट जो कोऑपरेटिव समिति है उनके लिए पेंशन योजना। इसका जो है अतीत के अनुभव के आधार पर PMJDY में अपनाए गए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि अभी तक इसमें क्या क्या काम हुआ है। एक तो हुआ है कि ऑफलाइन खाता खोलने की पद्धति की जगह खोले गए नए खाते बैंकों की कोर प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि नए खाता खोलने के बजाय जो पुराने खाते हैं उन पर जो सुधार किया गया है। रुपे डेबिट कार्ड आधार सक्षम भुगत प्रणाली के जरिए संचालन किया गया है, यानी कि डेबिट कार्ड का प्रयोग है वो भी रुपए वाला जो हमारा इंडिया का है। उसके बाद फिक्स जॉइंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का विकास हुआ है, केवाईसी का विकास हुआ है। केवाईसी से जुड़ी जो औपचारिकताएं होती थी, नो ईयर पर्सन, यानी कि जो भी कस्टमर को जानने के लिए जो भी औपचारिकताएं होती, जो भी फॉर्मेट होता था, जो भी कागज वगैरह मांगते थे, उसमें पहले बहुत दिक्कत होती थी, यानी कि हर चीज आसानी से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जो है डिजिटलीकरण होने के साथ औपचारिकताएं सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसका विस्तार भी लगातार हो रहा है।
भारत सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक पीएमजेडीवाई कार्यक्रम को अगस्त 2018 तक से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी कि अभी तक चल रहा है तो आगे बढ़ाया ही होगा। ध्यानाकर्षण करने वाली बात यह है कि हर घर से हटकर प्रत्येक बैंक रहित वयस्क पर हो गया है। अब हर घर वाली नीति नहीं रही है, अब ऐसा है प्रत्येक बैंक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। रुपए कार्ड इंश्योरेंस 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रुपए कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा किया गया है, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट जैसे मैंने पहले बताया शॉर्ट टर्म लोन इमरजेंसी है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है, इसकी सुविधा बढ़ा दी गई। अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाया गया, 65 वर्ष तक का भी आदमी इसमें ले सकता है। अब मेन इसमें क्या है, सीखने वाली बात है, भारत ने प्रतिदिन औसतन 90 लाख से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी भुगतान हस्तांतरित किए हैं। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार डीबीटी मोड के माध्यम से वर्ष 2013 में अब तक 24 लाख करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डायरेक्ट भुगतान। इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करना, सूचना धन के सरल एवं तीव्र हस्तांतरण के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मौजूदा प्रक्रिया को पुनर्गठित करना, सटीक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना। क्या पहले क्या होता था, धोखाधड़ी होती थी कि जिनको पैसा मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता था, लेकिन इस डीबीटी कार्यक्रम के या इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से अब जो है पैसा जो है सीधे लाभार्थी को ही मिलता है। डीबीटी लाभ को रिसाव रहित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए जैम जन धन आधार और मोबाइल ट्रिनिटी का लाभ उठाता है, यानी कि इसमें आधार भी लिंक रहता है, मोबाइल नंबर भी लिंक रहता है। तो मतलब क्या हो सकता है कि पैसा कहीं अलग जगह नहीं जाएगा, उसी बंदे के पास जाएगा, उस व्यक्ति के पास जाएगा जहां सरकार पैसा देना चाहती है, जो लाभार्थी है। डीबीटी अलग अलग मंत्रालय विभागों के तहत 400 से अधिक योजनाओं के लिए लाभ वितरित करता है, अलग अलग योजनाओं के लिए लाभ वितरित कार्य करता है। इसके प्रभाव क्या हुए हैं, कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन में 10 दिनों के भीतर ही लगभग 20 करोड़ से अधिक महिला ने पीएमजेडीवाई खातों में अनुग्रह राशि जमा की, यानी कि लोगों ने भाई उन्होंने ये समझा कि जो है आर्थिक तंगी आने वाली है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अपने बचत को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए पीएमजेडीवाई खातों में जो है राशि जमा कराई। अब इन खातों की संख्या मार्च 2015 में 14 करोड़ से 3 गुना बढ़कर 2022 तक 40 करोड़ हो गई, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत स्थिति बदली है। लोगों ने कहीं ना कहीं पाया है कि हमें जो है अपने धन की व्यवस्था करनी होगी, धन को सुरक्षित रखना होगा। तो पीएमजेडीवाई एक प्रकार का सुरक्षित सरकार द्वारा दिया गया एक प्रकार की खाता प्रणाली थी, जो लोगों ने इसका जो है सक्सेसफुल रेट भी हमने देखा, 15 में 14 करोड़ थे, 22 तक 40 करोड़ हो गए। अगस्त में कुल 40 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 37 करोड़ खाते चालू हैं, चालू यानी कि एक्टिव है, और केवल 8% वाले खाते हैं जो शेष खाते हैं, यानी कि लगभग 32 करोड़ जो खाते हैं वो एकदम चालू है, यानी कि जिनसे लेन देन होता रहता है। इन खातों में 2.5 गुना वृद्धि के साथ इनमें जमा होने वाली धनराशि में अगस्त 2022 15 से 22 के मध्य लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई है, यानी कि इनमें जो पैसा जमा होने वाला रहता है उसमें कम से कम 7% की जो है ग्रोथ देखी गई है। फिर वही है, वित्तीय प्रणाली की औपचारिकता खत्म हो गई है, गरीब व्यक्ति को लाभ मिला है, तो जो भी उसकी औपचारिकताएं होती थी, जो भी फॉर्मेलिटीज होती थी कागजों की, वो सब समाप्त हुई है। लीकेज की रोकथाम हुई, यानी कि जो है लक्षित लाभार्थी को पैसा मिल रहा था, वो पहले नहीं मिल पाता था, लेकिन इस प्रणाली के बाद से क्या हुआ, एक प्रकार का लाभार्थी को ही लाभ मिल रहा है। उसके बाद सुचारू डीबीटी लेन देन हुआ है, यानी कि वही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है एकदम, जिस मतलब जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आती थी, मंत्रालय से जो पैसा आया, पैसे से उस बैंक में गया, बैंक से लाभार्थी में गया, तो उसके बीच में कई प्रोसेस होती थी, पैसा गबन हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। डिजिटल लेन देन का प्रयोग है, यूपीआई का चलन हुआ है। यूपीआई वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त 2000 वर्ष 16-17 में 1 करोड़ से बढ़कर वित्त 2022 में 4,596 करोड़ हो गई है, यानी कि यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यानी कि एक प्रकार के क्या सकते हैं गूगल पे, फोन पे, इनसे जो है ट्रांसफर यानी कि पैसों का जो लेन देन हुआ है वो बहुत बड़ा है। आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत पीएमजेडीवाई खाता धारकों का कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। अब जो सूक्ष्म बीमा योजना भी लाई जानी चाहिए। पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर करने की मांग की जाए। ये भी 2 प्रकार की स्कीमें लाई गई है, इन बीमा से संबंधित जानकारी दी गई, बीमा से संबंधित लाभ दिए गए हैं कि इंश्योरेंस जो भी होगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा या फिर मरने पे जो भी इंश्योरेंस होगा, दुर्घटना होने पे। समग्र राष्ट्र में स्वीकृति बुनियादी ढांचों के निर्माण के माध्यम से पीएमजेडीवाई खाता धारकों के मध्य रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद क्या है, सूक्ष्म ऋण, निवेश इत्यादि आदि खातों तक पहुंच सुनिश्चित करना। हम कह सकते हैं कि इन 8 वर्षों में इस जो स्कीम ने जो है बहुत बहुत अपार सफलताएं प्राप्त की है, और कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह की स्कीमों की आवश्यकता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके, और उनके जो खाते हों बैंक में हो, उन्हें वित्त के बारे में पता हो, उन्हें धन के बारे में पता हो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलनी है, कैसे हमने अपने पैसों का लेन देन रखना है। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है बहुत लाभकारी रहती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा आर्थिक घटनाक्रम का एक और लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे इसी तरह हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।